हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रेटजी ट्रेड्स। चलिए आज देखते हैं मार्केट एनालिसिस करके कि आज के दिन में किस तरीके से काम हुआ और कल के दिन में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले बड़े टाइम फ्रेम पर। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशंस हुआ है आज के दिन में डे टाइम फ्रेम पर, और ये एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और जिसको हम देख सकते हैं जहाँ की और जिसको हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट इसने 47,370 के पास में इसने सपोर्ट लेकर ऊपर के तरफ में ये मूवमेंट दिया है इसने, है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर ये 47,348 के नीचे सरकता तो हम एक नीचे के साइड में मूव देख सकते थे, बट इसने आज गैप अप खुला और उसके बाद वो एक अच्छा खासा मार्केट साइडवेज मूवमेंट पे ही रहा। ठीक है, तो चलिए थोड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि क्या रहा और किस तरीके से काम हुआ। कल बात करी थी कि ये जो 47,425 का जो ट्रेंड लाइन है, इस जगह पर बहुत ही बढ़िया है ना, गैप अप खुल के और वहीं पे सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, बट बोथ साइड सेलिंग का प्रेशर जो है ज़बरदस्त था, जिसके कारण से मार्केट में आपने मूवमेंट कोई बढ़िया मूवमेंट आपने देखा नहीं, है ना। अगर कल के दिन में हम एक मूवमेंट के लिए देखें तो पहला तो ये है कि इसे 47,650 के को तोड़ते हुए अपसाइड मूवमेंट जाना पड़ेगा, और उसके बाद एक रेजिस्टेंस जो हम देख सकते हैं वो 47,822 के पास, अगर इसको तोड़ते हुए ऊपर जाता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 48,150 के पास में। ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ खुलते हुए जाता है तो एक ट्रेन लाइन जो बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया ट्रेन लाइन बना हुआ है, जैसे कि हम कह सकते हैं अगर ये मार्केट नीचे की तरफ एक बढ़िया कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ आता है और रिट्रेस लेकर हमें वापस मौका देता है तो ही एक बढ़िया ट्रेड बन सकता है, और नीचे के लिए हम 47,000 तक का हम ट्रेड सोच सकते हैं मूवमेंट का। तो उसी तरह से अगर ये तोड़ते हुए नीचे की तरफ आता है तो हम और भी ज़्यादा हम नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 46,700 के पास। बट मार्केट का मूवमेंट, जैसे कि हमने पहले ही बात किया था कि अब जो है मार्केट में इस तरीके का माहौल बना हुआ है कि जिसमें या तो गैप अप खुलेगा या तो गैप डाउन, लेकिन बट वो है मूवमेंट जो है उतना बढ़िया आप देख नहीं पाओगे। कल देखते हैं, हो सकता है कि बड़ा मूवमेंट आ भी सकता है अगर ये अपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को तोड़ते हुए या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ तोड़ता है तो हम एक मूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से निफ्टी 50 में अगर हम देखें बड़े टाइम फ्रेम पर, डे टाइम पे एक बार देख लेते हैं कि इसने, तो अगर इस पे देखें एक मार्केट इन डिसीजन रहा है ना, तो मार्केट में कोई डिसीजन बढ़िया डिसीजन हो नहीं पाया। मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट पे रहा, जिसके कारण ना तो फॉल हुआ और ना ही उसको तोड़ते हुए ऊपर गया। तो 22,521 का जो रेजिस्टेंस बना हुआ था वो बहुत ही बढ़िया था और तगड़ा, इसको तोड़ा नहीं मार्केट ने आज, और जिसके कारण वो ऊपर जा नहीं पाया और वो वापस से नीचे की तरफ आते हुए एक 20,462 के पास में मार्केट रुक गया। तो छोटे टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो कि क्या देख सकते हैं, तो जैसे कि हम देखते हैं क्लियरली कि मार्केट आज सवेरे गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद में जो सबसे जो हाई वाला जो हमारा निफ्टी का रेंज था 20,521 का, उसको तोड़ नहीं पाया और उसके बाद में नीचे आया, उसके बाद वही थोड़ा साइडवेज पे ही दिन भर पे रहा। तो देखिए मार्केट में क्लियरली ये एक चीज़ हम देख सकते हैं, जैसे कि आप नीचे से एक ट्रेन लाइन भी देख रहे होगे ये वाला, और अगर ये
कल के दिन में अगर तोड़ते हुए नीचे की तरफ आता है तो हम एक बढ़िया मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20,270 के पास। और अगर ये ऊपर की तरफ तोड़ते हुए निकलता है तो फिर हम एक नया हाई भी हम देख सकते हैं निफ्टी 50 पे। तो देखना होगा कि मार्केट किस साइड का मूवमेंट लेता है, उसके हिसाब से ही हमें अपना ट्रेड बनाना है। तो अगर आप नीचे के लिए देखें तो मार्केट को इस 20,433 के पास को तोड़ते हुए आए तो ही हमें एक नीचे के लिए ट्रेड हम ले सकते हैं। हालांकि अगर 22,270 के पास में एक बढ़िया सपोर्ट है, अगर यहाँ आता है नीचे तो इस सपोर्ट के पास में एक बाइंग का हम ट्रेड भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं निफ्टी फिन सर्विस में कि किस तरीके से हम कल के दिन में हम काम कर सकते हैं। और कल के दिन में एक्सपायरी भी है, तो चलिए एक बड़े टाइम फ्रेम पर देखें कि फिन निफ्टी में कि क्या एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो एक बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हम देख सकते हैं यहाँ पे। तोड़ 21,055 को तोड़ते हुए ऊपर के साइड में निकला और ये भी एक साइडवेज के रेंज पे ही चला गया आज के दिन पे। तो लगभग सारा इंडेक्स जो था वो साइडवेज ही रहा आज के दिन में। तो छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो एक ट्रेंड लाइन जो है बहुत ही बढ़िया वाला निकल के आ रहा है। और अगर ये तोड़ते हुए इस ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए अगर नीचे की तरफ आए और तो हम एक मूवमेंट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं 21,030 के पास में। 30 के पास में अगर ये तोड़ते हुए यहाँ 21,150 के तोड़ते हुए अगर ये नीचे की तरफ आता है तो हम एक 21,030 के पास में हम एक मूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ये तोड़ते हुए नीचे आता है तो फिर हमारा दूसरा जो है 20,948 है जो है या 50 कहें, तो उसको तोड़ते हुए अगर नीचे की तरफ आता है तो फिर 20,812 के पास में हम देख सकते हैं। हालांकि जो फिन निफ्टी में क्या है कि अगर 21,230 को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ जाता है तो हम एक 21,350 के पास में पहला टारगेट देख सकते हैं। उसके बाद 21,500 के पास में हम देख सकते हैं। तो मूवमेंट के हिसाब से ही हमें ट्रेड लेना है और देखना है कि कल किस जगह पर ट्रेड ले सकते हैं और मार्केट किस जगह पे खुलता है, उसके हिसाब से ही हमें ट्रेड लेना है। और पहला तो ध्यान रहे कि कल एक्सपायरी का दिन है तो हमें बहुत ही ध्यान से जो भी हमारा ट्रेड लेना है उसको सोच समझ कर ही लेना है। ठीक है, चलिए टिल देन, ठीक है, चलिए बाय।